अ मैरिज प्रपोजल, यानी एक शादी का प्रस्ताव। ये क्या है ना, ये ह्यूमरस है, मतलब हास्य रस वाला है। ये हास्यकर नाटक है। मैरिज प्रपोजल इज़ अ ड्रामा बाय चेकॉफ। यहाँ जोड़ सकते हैं इज़ अ ह्यूमरस, ये वर्ड यहाँ पर ह्यूमरस ड्रामा बाय चेकॉफ। ही इज़ अ ग्रेट रशियन राइटर। ही वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। इनका पेशा था डॉक्टरी, लेकिन ये नाटक कहानी से भी लिखते थे। इन दिस ड्रामा देर आर 3 कैरेक्टर्स। तो इस नाटक में मैरिज प्रपोजल में 3 पात्र हैं। एक है स्टीफन, एन ओल्ड लैंड ओनर, बूढ़ा है, ज़मीन का मालिक है ये। नटालिया, इस 25 ईयर डॉटर, 25 साल की बेटी है, मतलब शादी करने लायक हो गई है नटालिया। सब रशियन नेम है ये सब। ये इवान, ते रिच बैचलर नेबर। और पड़ोस में ये दोनों बेटी और बाप यहाँ रहते हैं। उसके पड़ोस में क्या है, एक ठो अमीर है, बैचलर है, कुमारा है, शादी उसकी नहीं हुई है, वो पड़ोसी है, नेबर। इन सीन 1 इवान सेज टू स्टीफन, इवान आता है, ये जो लड़का है आता है, स्टीफन से कहता है, आई हैव कम टू आस्क फॉर योर डॉटर्स हैंड इन मैरिज। कहता है हम शादी का प्रस्ताव देना चाहते हैं, आपकी बेटी से हम शादी करना चाहते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ना यही होता है, लड़का ही प्रस्ताव लेकर आता है और फाइनल करती लड़की। तो यहाँ का वो रिवाज है। हम लोग में उल्टा है, हम लोग में लड़की वाला आता है, लड़का फाइनल करता है, लेकिन यहाँ उल्टा रिवाज है। यहाँ पर लड़का आता है और लड़की फाइनल करेगी तो शादी करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। आई हैव कम टू आस्क फॉर योर डॉटर्स हैंड इन मैरिज। कहता हम आए आपके पास, आपकी बेटी से हम शादी करना चाहते हैं। और ये सब रिवाज हमारे यहाँ होगा तो लड़का को मार के पीट के भगाइए देगा ये सब ये सब। लेकिन वेस्टर्न में यही तरीका है, इसीलिए आप जब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो ये सब भी समझिए। तो फादर खूब खुश होते। देखिए यहाँ का माँ बाप तो बिगड़ जाता है, चलो बदमाशी गुंडागर्दी करने आया है, लेकिन वो फादर खुश होता है, वाह मेरी बेटी के लिए प्रपोजल आया है। द फादर हैप्पी। ही हग्स एंड किसेस द बॉय। हग्स में लिपट जाता है उससे और उसे चूम लेता है लड़के को, होने वाला दामाद है अभी। द बॉय इज, लेकिन लड़का जो नर्वस है। विल द गर्ल एक्सेप्ट हिम, क्या लड़का उसे स्वीकार करेगी। देखिए वहाँ उल्टे होता है, लड़के नर्वस हो जाता है। यहाँ पर तो लड़की नर्वस होती है इंडिया में, वहाँ पर लड़का ही नर्वस हो जाता है। लड़का नर्वस क्या है, विल द गर्ल एक्सेप्ट हिम, क्या लड़की उसे स्वीकार करेगी। अब देखिए पापा भी मजाकियल है। द फादर, कुत्ता बाहर में कुत्ता सब तंग करे। द फादर जोकिंगली टेल्स हिज डॉटर दैट द बॉय इज़ अ कस्टमर। और फादर जो है मजाक करता है अपनी बेटी से, कहता है वो जो है ना, जो आया है लड़का जो आया है, कौन लड़का, ये इवान, जो लड़का आया है वो कस्टमर है, कुछ खरीदना चाहता है। अब तो तब तो क्या, जो कस्टमर है तो उसका उसका तेवर बदल जाता है। द गर्ल हैज़ अ लैंड डिस्प्यूट विद द बॉय। तो उसको जो क्या कहते हैं, ये लड़की लड़का में ज़मीन का झगड़ा होने लगता है। उसका ये दाम होगा, ये दाम होगा, मेरा है तुम्हारा है। ज़मीन का झगड़ा में तो वो झंझट होता है। तो लड़की और लड़का ना आपस में लड़ने झगड़ने लगता है, क्योंकि वो तो लड़की सोचती है कस्टमर है, उसको क्या मालूम कि ये शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। अब देखिए हमारे पेज 43 है ना, 44 में आएंगे। 44 पेज यहाँ है। द फादर, जब झगड़ा होने लगता है तो ऑटोमेटिक, ये स्वाभाविक है, पिता बेटी का पक्ष लेता है। तो फादर शाउट्स एट द यंग मैन, और उसको चिल्लाता है लड़का पर जो आया है, और चिल्लाता है, डोंट कम टू माई होम अगेन, मेरे घर में फिर दोबारा मत आना तुम। समझे ना, उससे झगड़ रहा है यहाँ पर, आया तो शादी के प्रस्ताव के झगड़ने लगा ये। समझे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण नाटक में हास्य रस हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। डोंट कम टू माई होम अगेन, भगा देता है, होने वाले दामाद को भगा देता है उसको झाड़ कर। अब देखिए, द गर्ल कम्स टू नो दैट द बॉय हैड कम टू प्रपोज टू हर। तब पापा जब उसका कैसे कैसे झगड़ा हुआ, तब वो पापा बताता है बेटी करी, वो तो आया था तुमसे शादी करने के लिए, प्रस्ताव लेकर आया था। अब हुआ है शी इज एंग्री विथ हर फादर, लेकिन अब वो जो है अपने पापा पर गुस्सा जाती है कि अब झूठ काहे बोले। वो कहते क्योंकि उसकी भी इच्छा है शादी करने की, उम्र होने पर ना शादी करने की इच्छा हो जाती है, लड़की को भी लड़का को भी। तो उससे गुस्सा आ जाती है अपने पापा को। शी से क्या कहती है, ब्रिंग हिम बैक, उसे आप वापस लाइए,
ब्रिंग हिम वापस लाइए। द बॉय एंड द गर्ल मीट, तो लड़का लड़की मिलते हैं। शी इज सॉरी, वो माफ़ी मांगती है। बट द बॉय डज नॉट प्रपोज, लेकिन अब की क्या मजाक की बात है, क्या वो तो क्या कहते हैं, वो लड़का प्रस्ताव शादी का प्रपोजल नहीं देता है। ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हिज डॉग, वो अपने कुत्ता के बारे में बात करने लगता है। कुत्ता के बारे में बात करने लगता है। देयर इज अनदर डिस्प्यूट, फिर दोबारा झगड़ा हो जाता है। झगड़ा, द बॉय थिंक्स दैट हिज डॉग इज़ बेटर, लड़का सोचता है कि उसका कुत्ता ज़्यादा अच्छा है। द गर्ल थिंक्स दैट हर डॉग इज़ बेटर, और लड़की सोच के उसका कुत्ता ज़्यादा अच्छा है। और लड़ाई के क्रम में इवान फेंट्स वाइल शाउटिंग, चिल्लाते हुए लड़का जो है ना बेहोश हो जाता है। नटालिया नर घबरा जाती है। शी गिव्स हिम वाटर, पानी देती है, उसको सेवा करती है और वो ठीक हो जाता है। द फादर से हरी अप एंड गेट मैरिड, पापा जो घबरा जाता है, अरे बाप रे तो मर गया तो जल्दी शादी करो, हरी अप गेट मैरिड। द बॉय एंड द गर्ल मैरी, वो शादी कर लेते हैं। द बॉय, ही जो है यहाँ द बॉय दे सकते हैं, ही किसेज है, वो लड़की को चूम लेता है। द फादर इज हैप्पी, द बर्डन इज ओवर, वो जो झंझट, पापा का झंझट जो था, बोझा जो था कुमारी लड़की का, वो खत्म हो जाता है। अब मैरिज प्रपोजल इज़ अ कॉमेडी होगी, हास्य रस से, कॉमेडी में हंसी वाला नाटक है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, हम हिंदी भी जल्दी से कर देते हैं। ये वाला इसी का रेनबो का है, पार्ट 1 टू पार्ट 2 का, क्लास 12 के लिए। ये शादी का प्रस्ताव चेकॉफ द्वारा लिखा एक नाटक है। वे एक महान रूसी लेखक हैं, उनका पेशा डॉक्टरी था, वो डॉक्टर थे पेशा में। इस नाटक के 3 पात्र हैं, स्टीफन स्टीफन फन भी हो सकता, फॉ भी हो सकता, स्टीफन एक बूढ़ा जमीन मालिक, मेन थिंग स्पेलिंग ठीक लिखिएगा इंग्लिश वाला। एक बूढ़ा जमीन, ये कौन है, ये बूढ़ा है, जमीन मालिक है ये। नेटेलिया उसकी 25 साल की कुंवारी बेटी है। इवान इन लोगों का अमीर कुंवारा पड़ोसी है ये इवान। अब दृश्य 1 में क्या होता है, इवान कहता है स्टीफन से, मैं आया हूँ आपकी बेटी से शादी करने का प्रस्ताव लेकर। 45 हो गया, 46 में आते हैं। लड़की के पिता खुश होते हैं, लड़के को गला लगा लेते हैं। लड़का घबराया है, क्या लड़की उसे स्वीकार करेगी। पिता अपनी बेटी को मजाक में कह देते हैं कि लड़का एक ग्राहक है, तो जमीन का ग्राहक कहते थे, मजाक करता पिता कहता बेटी से मजाक करता है। लड़की और लड़के में ज़मीन का झगड़ा हो जाता है, वो ज़मीन का ग्राहक है तो वो आपस में झगड़ जाता है दोनों। पिता लड़के पर चिल्लाता है, मेरे घर फिर मत आना, गुस्सा में कहता मेरे घर फिर दोबारा मत आना। ठीक है, लड़की को पता चलता है कि लड़का उसे शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। जब उसको पता चलता है कि शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, तो लड़की अपने पिता से गुस्सा जाती है। वो कहती है उसे वापस लाइए, उसे लाइए, तो उसको शादी करने की इच्छा है लड़की को। तो लड़का और लड़की फिर मिलते हैं, लोग बुला लेता है पापा उसको, लड़का और लड़की मिलते हैं। वे खेद प्रकट करती है, वो सॉरी कहती है लड़की का, चाहे हम झगड़ लिए, लेकिन लड़का प्रस्ताव नहीं रखता है। लेकिन लड़का इस बार वो शादी का प्रस्ताव नहीं रखता है, लड़का अपने कुत्ते के बारे में गप करना शुरू कर देता है। फिर दोबारा झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये हंसी वाला नाटक है, समझे ना, इसीलिए क्या कहते हैं, तो वो कहता है लड़का कहता है मेरा कुत्ता अच्छा है, लड़की कहती है मेरा कुत्ता अच्छा है। तो दोबारा झगड़ा शुरू हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, हंसी का नाटक है, इसमें क्या क्या होगा पता नहीं। लड़का कहता है कि उसका कुत्ता लड़की के कुत्ते से ज़्यादा अच्छा है। लड़की सोचती है कि उसका कुत्ता लड़के के कुत्ते से ज़्यादा अच्छा है, कुत्ते पे झगड़ा होने लगता है। उससे ये हास्यरस है, शादी के का प्रस्ताव है या कुत्ता पे झगड़ा हो रहा है। हंसी मजाक वाला नाटक है। इवान चिल्लाते वक्त बेहोश हो जाता है, और चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाता है। ये तो मजाक वाला नाटक है। नटालिया घबरा जाती है, वो लड़के को पानी देती है, वो ठीक हो जाता है। पानी देती है, सेवा करती है, पकड़ती है, गोद में लेती होगी, जो करती है। बेहोश होने बोलो क्या क्या करता है वो लड़का ठीक हो जाता है। नाटक हंसी वाले नाटक में तो हीरो हीरोइन को ठीक ही होना है ना, मर जाता तब तो नाटक एक ट्रेजेडी हो जाता है। तो ये ट्रेजेडी नहीं है, ये ह्यूमरस कॉमेडी है, हास्य रस वाला नाटक है। वो ठीक हो जाता है लड़का। पिता कहते हैं जल्दी शादी करो, पिता भी कहते था मर उड़ जाएगा तो बेकार हो जाएगा, जल्दी शादी करो। तो लड़का लड़की शादी करते हैं। वह मैंने लड़का लड़की को चूम लेता है, वह
वो से भी काम चल जाता है, लेकिन चूम लेता है पता चल जाता है, लेकिन देने से और क्लियर हो जाएगा, नाउन देने से और अच्छा होगा। लड़का लड़की को चूम लेता है और पिता खुश होते हैं, उनका बोझ खत्म हो जाता है, पिता का बोझ खत्म हो जाता है। कुमारी लड़की 25 साल की है, उसकी शादी हो जाती है तो उसका बोझ खत्म हो जाता है। एक शादी का प्रस्ताव एक हंसी मजाक वाला सुखांत नाटक है। ये है कॉमेडी के है, उसको कहते हैं कॉमेडी, कहते हैं COMEDY, कॉमेडी है। और उसका उल्टा होता है ट्रेजिडी, तो ट्रेजिडी कॉमेडी है। दैट्स ऑल, थैंक यू।